नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक छिपी हुई शक्ति की, शांत रहने की ताकत की। सूजन केन के काम के जरिए ये समझेंगे कि कैसे हमारी दुनिया अक्सर बाहर बोलने वालों को ज्यादा तवज्जो देती है, और जो लोग चुप रहकर गहराई से सोचते हैं उनकी असली ताकत असल में है क्या। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी या भीड़-भाड़ वाली जगह से आने के बाद लगा हो कि बस सारी एनर्जी खत्म हो गई और बस अकेले रहने का मन कर रहा हो खुद को रिचार्ज करने के लिए? अगर ऐसा होता है तो ये कोई अजीब बात नहीं है, और ये जो एहसास है ना, ये हमारे स्वभाव के बारे में एक बहुत बहुत गहरी बात बताता है। दरअसल ये महसूस करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारी संस्कृति की एक गहरी बनावट का हिस्सा है, जिसे कहते हैं बहिर्मुखी आदर्श या द एक्सट्रोवर्ट आइडियल। ये आप कह सकते हैं एक ऐसी सोच है जो हमें बताती है कि कामयाब होने के लिए, आइडियल होने के लिए हमेशा बोलना होगा, सबसे मिलना जुलना होगा और सेंटर ऑफ अटेंशन बनना होगा। और इसी सोच की वजह से जो लोग शांत और विचारशील होते हैं उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर आपको पता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब हम किसी के चरित्र को परखते थे, उसकी ईमानदारी, उसका कर्तव्य, उसका अनुशासन। पर धीरे धीरे जमाना बदला और सारा ध्यान बाहरी व्यक्तित्व पर चला गया। मतलब कौन कितना आकर्षक है, कितना मिलनसार है, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम बदलाव था। तो फिर अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होने का असली मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। सबसे आम गलतफहमी यही है कि अंतर्मुखी लोग शर्मीले होते हैं या फिर उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। पर यह बिल्कुल सच नहीं है। ये दो बहुत अलग बातों को एक में मिला देने जैसा है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, शर्मीलापन जो है वो है सोशल जजमेंट का डर, मतलब लोग क्या सोचेंगे, इस बात का डर। लेकिन अंतर्मुखता, उसका डर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सीधा ताल्लुक है एनर्जी से, मतलब हमारी बैटरी चार्ज कैसे होती है। अंतर्मुखी लोग ज्यादा शोर, ज्यादा भीड़भाड़, इन सब से थक जाते हैं, जबकि बहिर्मुखी लोगों को इन्हीं सब चीजों से एनर्जी मिलती है। और ये सब कुछ हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा है। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनका नर्वस सिस्टम अपने आसपास के माहौल जैसे शोर या लोगों की भीड़ के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है। हाँ, इसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इसी संवेदनशीलता से कुछ जबरदस्त फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दिमाग की यही बनावट अंतर्मुखी लोगों को कौन सी अनोखी सुपर पावर्स देती हैं, जिन्हें हमारी इस शोर मचाती दुनिया में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जैसा कि सूजन केन कहती हैं, सबसे अच्छा बोलने वाले और सबसे अच्छे विचार रखने वाले में कोई जीरो कनेक्शन है। यह बात हमारी उस धारणा को चुनौती देती है कि सारे बेहतरीन आइडियाज ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही आते हैं। सच तो यह है कि क्रिएटिविटी और नए विचारों के लिए अक्सर एकांत बहुत जरूरी होता है। तो ये ताकतें हैं क्या? बहुत गहरा फोकस और एकाग्रता, गजब की क्रिएटिविटी, सोच समझकर सावधानी से फैसले लेना और दूसरों को गहराई से समझने की क्षमता, मतलब मजबूत एम्पैथी। ये सब मिलकर इनोवेशन, लीडरशिप और गहरे रिश्ते बनाने के लिए एक जबरदस्त टूलकिट तैयार करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है वॉरेन बफेट। जब पूरी दुनिया भेड़चाल में जोखिम ले रही थी, तब उन्होंने अपने शांत, रिसर्च आधारित अंदाज से काम किया, और यही शांत ताकत है जो उन्हें लंबी सफलता दिलाती है। या फिर एलेनोर रूजवेल्ट को देखिए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली प्रभाव हमेशा ऊंची आवाज से नहीं आता, ये सहानुभूति से, दूसरों को समझने से और गहरे यकीन से आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दो अलग अलग स्वभाव वाले लोग एक साथ असरदार तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और कैसे रह सकते हैं। बेहतर तालमेल के लिए इन बुनियादी फर्कों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, अकेले रहकर या लोगों के बीच, कोई बोलकर सोचता है या सोचने के बाद बोलता है। ये सब बातें उनके स्वभाव से ही तय होती हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कोई जेल नहीं है। जब कोई काम बहुत जरूरी हो तो अंतर्मुखी लोग भी बहिर्मुखी की तरह पेश आ सकते हैं। सोचिए एक इंट्रोवर्ट टीचर के बारे में, जो क्लास में पूरे जोश से पढ़ाता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसमें उनकी बहुत एनर्जी लगती है और बाद में उन्हें रिचार्ज होने के लिए अकेला वक्त चाहिए होता है। तो असली मुद्दा खुद को बदलने का नहीं है। मुद्दा यह है कि हम अपने जीवन, अपने काम और अपने रिश्तों को अपने स्वभाव के हिसाब से कैसे ढालें। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो हमारी असली ताकत से मेल खाता हो,
जहां गहरे शांत सोच विचार के लिए भी उतनी ही जगह हो जितनी कि साहसी और सामाजिक एक्शन के लिए। दोनों की अपनी अपनी बहुत अहमियत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी स्वभाव दूसरे से बेहतर नहीं है। सबसे कामयाब टीमें, रिश्ते और समाज वही होते हैं जहां दोनों का एक सही संतुलन हो, जहां अंतर्मुखी की गहराई और बहिर्मुखी के विस्तार दोनों का सम्मान भी हो और इस्तेमाल भी। तो ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, वो कौन सी शांत ताकतें हैं हमारे अंदर या हमारे आसपास के लोगों में जो हमारी दुनिया बदल सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।